यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारी हथेली में कौन सी रेखाएं होने से बनता है अष्टलक्ष्मी योग। जी हाँ, अष्टलक्ष्मी योग बहुत ही कम लोगों के हाथ में देखने को मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी हथेली में कौन कौन सी रेखाएं होने पर अष्टलक्ष्मी का योग बनता है। जिस व्यक्ति की हथेली में अष्टलक्ष्मी का योग हो उसे सभी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती हैं। जिस व्यक्ति की हथेली में अष्टलक्ष्मी का योग हो तो चाहे किसी निर्धन के घर में बच्चे ने जन्म लिया हुआ हो और उसके हाथ में अष्टलक्ष्मी का योग हो तो वह बच्चा स्वतः किसी धनी संपन्न धनवान आदमी के यहाँ पहुँच जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि निर्धन के बच्चे को कोई बड़ा आदमी गोद ले लेता है। तो जिस बच्चे के हाथ में अष्टलक्ष्मी का योग होता है उसके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। या कई बार इस प्रकार का योग भी देखने को मिलता है कि कोई बच्चा कूड़ेदान में पड़ा था और उसके बाद कोई अमीर आदमी निसंतान था, उस बच्चे को उसने गोद ले लिया और उसकी परवरिश की। अब आप स्वयं सोचिए कि कूड़ेदान का बच्चा और धनवान हो गया, क्योंकि उसके हाथ में अष्टलक्ष्मी का योग था, इसलिए वो संपन्न घर में पहुंच गया। तो आइए जानते हैं कि हमारे हथेली में अष्टलक्ष्मी की कौन कौन सी रेखाएं होने पर अष्टलक्ष्मी का योग बनता है। जिस स्त्री पुरुष जिस जातक की हथेली में केवल 4 रेखाएं हों, कौन कौन सी? प्रथम जीवन रेखा स्पष्ट हो, कोई क्रॉस ना हो, कहीं से कटी ना हो। जीवन रेखा के बाद भाग्य रेखा अपने स्थान से निकले, हमारे मणिबंधन से निकले और मणिबंधन से निकलने के बाद जो हमारी मध्यमा अंगुली है वहाँ तक निर्दोष रूप से पहुँचे। इस पर कोई क्रॉस का निशान ना हो, कहीं से कटी हुई ना हो। और इसके बाद स्वस्थ रेखा हमारी ये भी स्पष्ट रूप से हो, इस पर भी कोई क्रॉस कहीं से कटी हुई ना हो। और इसके बाद चौथी रेखा जो होती है हमारी सूर्य रेखा। सूर्य रेखा सूर्य की उंगली अनामिका उंगली के जस्ट नीचे से निकले और स्पष्ट रूप से हो, बलवान हो। हृदय रेखा को, स्वस्थ रेखा को काट कर क्रॉस कर दे। इस प्रकार से ये 4 रेखाएं जिस व्यक्ति की हथेली में हों, इसके अलावा और कोई रेखा ना हो। वैसे तो कई मनुष्य के हाथ में हृदय रेखा के साथ साथ मस्तिष्क रेखा भी होती है, यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों के हाथ में मंगल रेखा भी होती है, यहाँ पर मंगल रेखा, चंद्र रेखा भी होती है यहाँ पर। तो ये अन्य रेखाएं ना होकर केवल ये 4 रेखाएं हों तो ये बनता है अष्टलक्ष्मी का योग। जिस व्यक्ति की हथेली में ये 4 रेखाएं होती हैं उसके जीवन में धन का कभी अभाव नहीं रहता है, लक्ष्मी माँ की कृपा से। रेखाएं ये 4 होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से हों, कहीं से कटी ना हो, इनमें कोई क्रॉस का निशान ना हो, कोई बिंदु ना हो, कोई स्टार ना हो। कई बार देखने को मिलता है कि स्वस्थ रेखा यहाँ तक ना आकर केवल यहीं तक आती है और इसके बाद यहाँ पर फोक्स या त्रिशूल बना लेती है। या यही हमारी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा यहाँ पर आकर बृहस्पति के पर्वत की ओर मुड़ जाती है। यहाँ तक आने के बाद यूँ तो ये मुड़नी नहीं चाहिए, इसमें कोई फोक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, सिंपल सीधी स्पष्ट निर्दोष रूप से हो। जिस व्यक्ति की हथेली में ये योग होता है वह व्यक्ति अतुल्य संपत्ति का स्वामी होता है। अतुल्य का मतलब उसके पास अथाह नहीं कितनी संपत्ति हो, क्योंकि ये अष्टलक्ष्मी लक्ष्मी माता का योग है। और उसके साथ भौतिक दृष्टि से उसके जीवन की सभी इच्छाएं भी पूर्ण हुआ करती हैं और उसके साथ समाज में विशेष सम्मान होता है। ऐसा व्यक्ति देश विदेश में कारोबार भी करता है, देश विदेश की यात्राएं भी करने वाला होता है और इसके साथ समाज में सम्मान पाने वाला होता है, पूर्ण भाग्यशाली कहा जाता है। इस प्रकार का जिस व्यक्ति की हथेली में अष्टलक्ष्मी का योग होता है वह जातक, अष्टलक्ष्मी के योग वाला जातक निर्धन परिवार में भी जन्म लेने के बाद भी वह, आपने देखा होगा कई बार गरीब परिवार का बच्चा और आईएएस की नौकरी को क्रॉस कर देता है, आईएएस के एग्ज़ाम को पार कर देता है। अष्टलक्ष्मी के योग के बच्चे निर्धन परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपने जीवन में कामयाबी या बिजनेस
हासिल किया करते हैं। इसके बाद यदि किसी जातक का जन्म दिन में हुआ हो और दिन में होने के बाद सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से बलवान हो, सूर्य का पर्वत जो होता है ये वाला पर्वत, ये पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो, विकसित होने के साथ साथ गुरु का पर्वत, हमारी तर्जनी उंगली के जस्ट नीचे गुरु या बृहस्पति का पर्वत होता है, ये पर्वत और चंद्र का पर्वत, ये पर्वत भी विकसित हो तो ये भी महाधनवान का योग बनता है। इस प्रकार का जातक, इस प्रकार का स्त्री हो या पुरुष हो, महाधनवान महाभाग्यवान का योग मानते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली में ये 3 पर्वत विकसित हों, अन्य रेखाएं ना हो, इसमें भी गुरु का पर्वत, सूर्य का पर्वत, चंद्र का पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हों और विकसित होने के साथ सूर्य रेखा स्पष्ट हो, यह योग महाधनवान महाभाग्यवान का योग बनता है। इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है वह विचारों का धनी, समाज के नेतृत्व करने वाला होता है। उच्च व्यक्ति के संपर्क में जो व्यक्ति आता है या इस व्यक्ति के संपर्क में जो आता है वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। आर्थिक दृष्टि से इसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। सभी सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, हर चीज़ की इसकी इच्छा पूरी हुआ करती है। ये योग बंधने वाले व्यक्ति की हथेली में, इस योग में भी हथेली में इन रेखाओं के अलावा और ये 3 पर्वत के अलावा शुक्र का पर्वत हो गया, बुध का पर्वत हो गया, यदि ये विकसित हैं तो योग और हो जाएगा। ये 3 पर्वत विकसित हैं, सूर्य का पर्वत, बृहस्पति का पर्वत, चंद्र का पर्वत, इन 3 पर्वतों को लेकर सूर्य रेखा स्पष्ट हो, स्वस्थ रेखा स्पष्ट हो, भाग्य रेखा स्पष्ट हो, जीवन रेखा स्पष्ट हो, ये 2 योग बनते हैं। एक महालक्ष्मी का योग, दूसरा महाभाग्यवान का योग। इसके अलावा एक और योग के बारे में बताएंगे जो कई बार आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को अचानक अकाल में उसके परिवार के या उसके रिश्तेदार का या उसके पड़ोसी का सारी संपत्ति उसको मिल जाया करती है। उस व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, यानी कह सकते हैं आप कि दूसरे व्यक्ति की संपत्ति मिलना, रिश्तेदार की संपत्ति मिलना या पड़ोसी की संपत्ति मिलना, वो योग कौन सा होता है, कौन सी रेखा होने पर बनता है? शुक्र के पर्वत पर कोई स्टार हो, यहाँ पर इस स्टार से कोई रेखा निकले, ये रेखा निकलने के बाद हमारे सूर्य रेखा को टच कर दे इस प्रकार से, तो जिस अनिवार्य नहीं कि सूर्य की रेखा को इसी स्थान पर टच करे, यहाँ पर भी टच कर सकती है या थोड़ा हटकर भी, यहाँ पर भी। यहाँ शुक्र के पर्वत पर स्टार से रेखा निकलने के बाद सूर्य की रेखा को टच कर दे, तो यह योग इस प्रकार का बनता है। जिस व्यक्ति, स्त्री पुरुष जातक की हथेली में यह योग होता है तो उस व्यक्ति को अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार या अपने परिवार में किसी की भी संपत्ति मिलने का योग होता है। इसे भी महाधनवान योग मानते हैं। तो फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माँ काली।